नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे हाजिर हूँ अपने साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो लर्नर के साथ। तो जुलाई 2024 के लिए जो एडमिशन की प्रवेश के लिंक हैं वो खुली हुई हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक प्रवेश के लिए प्रयास न किया वो 30 जून तक इग्नू के बीच में प्रवेश ले सकते हैं। हम सारे इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं जिन्होंने सीबीएसई या यूपी बोर्ड से इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ पास किया है। उन सबको बताना चाहेंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट की नैक A++ रेटिंग का विश्वविद्यालय है, जो डिस्टेंस एजुकेशन मॉडल से सबको अपनी शिक्षा उपलब्ध कराता है और इसकी क्वालिटी इस एजुकेशन सिस्टम के कारण इसे वर्ल्ड रिकॉग्निशन है। भारत के अलावा करीब 14-15 देशों में सीधे और कई देशों में 28 देशों में पार्टनरशिप के जरिए अपनी एजुकेशन पहुंचाने में सफल रहा है और उसके बाद ई विद्या भारती के जरिए करीब 55 देशों तक इसकी पहुंच है। तो ये मिला कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंटरमीडिएट बाद किसी भी कारणवश रेगुलर जाके किसी यूनिवर्सिटी में आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं या आप अपने मनमाफिक विषय में प्रवेश नहीं पा रहे हैं, तो निस्संदेह आप बिना सोचे समझे बिना झिझके हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। क्यों इग्नू में क्यों पढ़ाई करें? क्योंकि ये नैक A++ रेटिंग का विश्वविद्यालय है जो अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए वर्ल्ड फेमस है। दूसरा, हमारा अक्रॉस द नेशन जुरिडिक्शन है, यानी कि हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा साउथ के स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में सब जगह हमारी पहुंच है। तो कोई विद्यार्थी हमारे यहाँ प्रवेश लेता है, बाद में वो किसी कारण से कहीं और शिफ्ट होता है, तो अक्रॉस द नेशन हमारी ट्रांसफरेबिलिटी है। आप कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं और अपने एजुकेशन की शेष अवधि को वहाँ से पूरा कर सकते हैं। तीसरा, all the online supports whatever are required for the better education, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन एक्सेस में आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पे, स्वयं प्रभा टीवी चैनल पे हमारे प्रोग्राम्स के काउंसलिंग सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन गूगल मीट के जरिए जो हम काउंसलिंग रोज़ करते हैं उन पे कर सकते हैं। ज्ञान धारा रेडियो चैनल के वेब रेडियो चैनल के जरिए आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्सेसेस हैं सारे वीडियोज़ को, जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं उनकी सबकी हम चर्चा अभी करेंगे और आपको डिटेल्स में उनके बारे में बताएंगे कि कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि जो स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन है, क्वालिटी इवैल्यूएशन है, आपको हम अक्रॉस द नेशन किसी देश के किसी भी हिस्से में आप कहीं के भी विद्यार्थी हो और देश के किसी भी हिस्से में परीक्षा देने की सुविधा है। आप अपनी परीक्षा को पास कर सकते हैं, दे सकते हैं, आराम से क्लियर कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलती हैं और केवल आपको एग्ज़ाम फीस जो होता है वो देना होता है। चौथी जो बात है फ्लेक्सिबिलिटी की, आप 3 साल का अगर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है तो आपको मैक्सिमम टाइम उसमें 6 साल की वैलिडिटी बिना कोई फीस पे किए हुए देते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी सीधे हमारे यहाँ प्रवेश लेता है, वो मिनिमम डबल से भी ज़्यादा टाइम का वैलिडिटी पीरियड वो एक्सप्लोर करता है और किसी कारणवश अगर उसने प्रोग्राम पूरा नहीं किया तो आगे आने वाले समय में भी अपने प्रोग्राम को पूरा करके डिग्री ले जा सकता है। कहने का आशय ये है कि स्टूडेंट सपोर्ट्स में माने एडमिशन के बाद आपको प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा अपने रिसोर्सेज, सबसे ज़्यादा अपने ध्यान, सबसे ज़्यादा अपने एफर्ट्स इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों के साथ रखती है। तो कोई भी विद्यार्थी जो प्रवेश लेता है वो सीधे सीधे स्टूडेंट सपोर्ट्स के जरिए हमारे प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है, अपनी घर की परिस्थिति में रहते हुए, अपनी परिस्थिति में रहते हुए। ये जो जुलाई 2024 सत्र के लिए जो प्रवेश के लिंक हैं वो 30 जून तक ओपन है और सारे प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो प्रवेश में भी बहुत शिथिलताएं हैं, जैसे कि आपसे किसी तरह की माइग्रेशन और या कोई सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाती है कि जो आपको कंपल्सरी करना है। दूसरी बात, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और एज प्रूफ की सर्टिफिकेट वगैरह आप अपलोड कर देते हैं, आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाता है।
कोई भी हार्ड कॉपी में मार्कशीट, सर्टिफिकेट कुछ भी आपको हमारे यहाँ वापस जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरी है कि आपके स्कैन फ़ोटो और सिग्नेचर्स ही काफ़ी होते हैं हमारे पास, हम कोई और दस्तावेज की मांग नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको एडमिशन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और चौथी बात, मिनिमम फी स्ट्रक्चर है, यानी कि स्टूडेंट को सबसे कम पैसे में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की सुविधाएं मिलती हैं। और जो आप एडमिशन फ़ी पे करते हैं उसमें आपको मुफ्त में ही, उसी एडमिशन फीस में ही आपको स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जिसकी वजह से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेके आप पढ़ाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। दूसरा, जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं आपके प्रोग्राम के, उनको पूरा करना अनिवार्य होता है। याद रखें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में किसी भी विद्यार्थी को अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है काउंसलिंग सेशंस में, लेकिन प्रैक्टिकल काउंसलिंग में 75% अटेंडेंस जरूरी है, क्योंकि लैब के प्रैक्टिकल लर्निंग तभी हो सकती है जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उसी प्रैक्टिकल काउंसलिंग के साथ ही आपके एग्ज़ाम भी आपके सेंटर पे हो जाते हैं, तो आप उन सेंटर्स पे एग्ज़ाम देके अपने पेपर भी क्लियर कर सकते हैं, अपने अवार्ड्स भी गेन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल काउंसलिंग के लिए आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ कुछ जो वेब सपोर्ट हैं वो हम आपको बताते ही हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जो कुछ भी है सब ऑनलाइन आपके रिकॉर्ड्स अपडेट रहते हैं, और आप इनको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, और आपको करना कुछ नहीं होता है, सीधे इग्नू की वेबसाइट पे जाना होता है। और वो वेबसाइट आप जानते हैं, ये उसका एड्रेस जो है ignu.ac.in है। चलिए मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, ignu.ac.in वेबसाइट की आपको एक लुक दे देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे ignu.ac.in, आप गूगल में टाइप करते हैं सर्च स्क्रिप्ट में, तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल के सामने आ जाती है, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का होम पेज कहते हैं। यहाँ कई आइकन आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें 2 आइकन आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक स्टूडेंट सपोर्ट्स, दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन में आप देखेंगे, आप एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस और फ्रेश एडमिशन ऑनलाइन 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं। फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ओडीएल मार्ट से जो प्रोग्राम आपको उपलब्ध होते हैं उसमें एडमिशन के लिए आपको केवल इसी लिंक को क्लिक करना होता है। और कुछ ऑनलाइन मोड में जिसमें कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट्स होते हैं, सीबीटी जो होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, उनमें अगर आप प्रवेश लेने चाहते हैं, जिसमें कोई स्टडी सेंटर में जाके आपको पढ़ाई करने या काउंसलिंग सपोर्ट या देने की ज़रूरत नहीं होती, सब ऑनलाइन आपको मिलता है, उसमें ऑनलाइन मोड में जाके आप प्रवेश ले सकते हैं। इसी में एक तीसरा है री रजिस्ट्रेशन, जो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सेकंड ईयर तक प्रवेश लेने की ज़रूरत होती है, उनको री रजिस्ट्रेशन के जरिए अपने प्रवेश को सुनिश्चित करना होता है। और अंत में टर्म एग्जामिनेशन है, जब परीक्षा फॉर्म भरना होता तो आप यहाँ से भर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट सपोर्ट्स में देखें तो यहाँ 2-3 आइकन है, सारे आइकन इसके महत्वपूर्ण। स्टूडेंट जोन्स में आप अपने एडमिशन स्कॉलर रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, आपके प्रवेश के उपरांत जो आपके स्कॉलर रजिस्टर है उसमें आपको कितने कोर्सेज अलाट हैं, आपके एड्रेस, आपके पोजीशन सब सही हैं। दूसरा स्टूडेंट ग्रीवांसेज है, स्टूडेंट ग्रीवांसेज में आप आईग्राम करके एक पोर्टल बनाया है इग्नू ने, जिसमें कोई भी विद्यार्थी अपनी समस्या को बैठे बिठाए अपने घर पे मोबाइल पे कहीं से लिख सकता है, और लिख के सबमिट कर देता है तो इग्नू को सीधे पहुंच जाती है, और 3 से 5 दिन में उनको एड्रेस करके उनका उत्तर आपको उसी पोर्टल पे दे दिया जाता है। डाउनलोड सेक्शन में आपके पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आदि उपलब्ध रहते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, रिजल्ट्स आप अवेल करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोजेक्ट डिजर्टेशन फील्ड वर्क जो हैं उनके जर्नल्स और उनके इंटर्नशिप रिपोर्ट्स आप यहाँ पे लिंक को क्लिक करके स्कैन कॉपी को सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह से जो परीक्षा दे रहे हैं हमारे विद्यार्थी जून 24 के सत्र के लिए, वो अपने ऑनलाइन के हों या ओडीएल मार्ट के हों, वो अपने हॉल टिकट पर मतलब एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से री रजिस्ट्रेशन है, यहाँ कुछ न्यूज रहते हैं जहाँ पे आप जाके
रिसेंट अपडेट्स के बारे में बात कर सकते हैं। आपको नीचे में आप सेक्शंस में देख रहे होंगे, यहाँ एक सेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि अगर वीडियो टेलीकास्ट में उसके द्वारा आप शेड्यूल देखना चाहते हैं कि कब आप अपने काउंसलिंग सेशन में स्वयं प्रभा टीवी चैनल पे भाग ले सकते हैं, तो आप इसको क्लिक करके अपना शेड्यूल नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप ऑनलाइन स्वयं प्रभा टीवी चैनल को पे जा सकते हैं। और इन जो रिकॉर्डेड वीडियोज होते हैं, ऑडियोज होते हैं, वो आपको इन लिंक पे आपको उपलब्ध रहते हैं, आप इनको देख सकते हैं। शेड्यूल ज्ञान दर्शन टीवी चैनल जो है उसका शेड्यूल अगर आपको देखना है कि आपके प्रोग्राम आपने जो एडमिशन लिया उनमें कब आप अपने ज्ञान दर्शन टीवी चैनल के शेड्यूल में टेली कॉन्फ्रेंसिंग शेड्यूल में भाग ले सकते हैं, तो आप यहाँ से उनको देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं। और इग्नू के जो बहुत से और चीज़ें, कॉमन प्रॉस्पेक्टस हो गया और तमाम जो हमारी इनोवेशन और इनसे संबंधित या स्टडी मटेरियल और स्टेटस वगैरह चेक करना चाहें आप, मिला कि नहीं मिला, स्टडी मटेरियल कैटलॉग, सब प्लेसमेंट असिस्टेंट, सारी चीज़ों के यहाँ पे आपको लिंक दिए गए हैं। आपको एक बार ज़रूर इनको चेक करना चाहिए। तो ये हमारी वेबसाइट का डिटेल्स हो गया, इसके बारे में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कुछ डिटेल्स जो मैं